डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछली वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़िक के बारे में पढ़ा और सीखा। आइए आज हमारा दूसरा मुख्य बिंदु है कि संगीत के कितने रूप होते हैं। जैसा कि हमने कल पिछली वीडियो में संगीत के बारे में, जो संगीत का हमारे जीवन में महत्व है, उसके बारे में पढ़ा था कि स्वयं परमात्मा भी संगीत का गुणगान करते हैं। आइए आज हम संगीत के रूप के बारे में जानेंगे कि संगीत के कितने रूप हैं। डियर स्टूडेंट, कल हमने बताया था कि संगीत के दो प्रकार हैं और दो ही रूप हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी कोई आर्ट होती है उसके टू टाइप्स होते हैं, एक प्रैक्टिकली, एक थ्योरेटिकली। और आज ऐसा ही संगीत में भी आप देख रहे हैं, लिखा है कि प्रत्येक कला के दो रूप मुख्य होते हैं, क्रिया और शास्त्र। क्रिया के अंतर्गत उसकी साधना विधि और शास्त्र के अंतर्गत उसका इतिहास, पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या आदि आती है। डियर स्टूडेंट, संगीत में भी क्रियात्मक रूप का वर्णन हमें मिलता है। क्रियात्मक रूप क्या होता है? जिस रूप में हम अपने शरीर के अंगों द्वारा उसका अनुसरण करते हैं, जैसे कि हमारे कानों द्वारा सुनते हैं, आँखों द्वारा देखते हैं, गायन और वादन को हम सुनते हैं और नृत्य को देखते हैं। क्रियात्मक रूप में राग, गीत के प्रकार, आलाप, तान, सरगम, झाला, मींड़ आदि की साधना की जाती है। संगीत का यह पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, संगीत में क्रियात्मक रूप, जिसको हम प्रैक्टिकल वे बोलते हैं, एक संगीत में हम लिखकर और उसके बारे में दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, और उसी जो भी टॉपिक होता है हमारा, जैसे कि अलंकार है, वर्ण है, स्वर है, जो भी आप संगीत में पढ़ते हैं उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को आप दूसरों के सामने करके दिखाते हैं। ताल है, जैसे हम हाथों पर बजा कर दिखाते हैं, कोई भी गीत है उसको गा कर दिखाते हैं। तो इसी प्रकार हम उस विद्या को, उस कला को प्रैक्टिकल वे में प्रयोग करते हैं। इसलिए संगीत में यह पक्ष अर्थात यह रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आता है शास्त्रीय रूप। इसमें हम संगीत संबंधी विषयों का अध्ययन करते हैं। इसके दो प्रकार हैं, क्रियात्मक शास्त्र और शुद्ध शास्त्र। क्रियात्मक शास्त्र में क्रियात्मक संगीत का अध्ययन आता है, जैसे रागों का परिचय, गीत की स्वरलिपि लिखना, तान, आलाप आदि, मिलते जुलते रागों की तुलना करना। शुद्ध शास्त्र में संगीत, नाद, जाति, आरोह अवरोह की आदि की परिभाषा तथा संगीत के इतिहास आदि का अध्ययन आता है। डियर स्टूडेंट, अब प्रश्न उठता है कि हमारे भारतवर्ष में संगीत की कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे भारतवर्ष में दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जिनका नाम है उत्तर संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति। भारतवर्ष में दो मुख्य संगीत पद्धतियाँ हमें सुनने को मिलती हैं, जिन्हें संगीत पद्धति कहते हैं। उनके नाम है उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दक्षिणी अथवा कर्नाटक संगीत पद्धति। उत्तरी संगीत पद्धति, इसको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह पद्धति उत्तरी हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार,
ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा महाराष्ट्र प्रांतों में प्रचलित है। दूसरी है दक्षिणी संगीत पद्धति। इसे कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह तमिलनाडु, मैसूर अर्थात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि दक्षिण के प्रदेशों में बहुत अधिक प्रचलित है। ये दोनों पद्धतियाँ अलग अलग होते हुए भी बहुत कुछ समान हैं। समानता इनकी जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो देखा जाता है कि स्वर लिपि जो पद्धति है हमारी, उनके अंदर प्रयोग होने वाले चिन्ह हैं जो कि आप आगे चलकर पढ़ेंगे संगीत विषय में कि स्वर लिपि क्या होती है, ताल क्या होती है। इसी तरह हर मुख्य टॉपिक्स को आप क्लियर करेंगे। इतना ही आज के लिए। आगे विषय से जुड़े रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो जल्द ही आपके पास पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।